हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु जुड़ रहे हैं बीजेपी से। अभिमन्यु जी, पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत थी? कैप्टन अभिमन्यु तक शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। अभिमन्यु जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। पत्थरबाजी की क्या जरूरत थी? ये आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए। नहीं, पत्थर तो दोनों तरफ से चले हैं। क्या प्रोवोकेशन थी, क्या कारण था कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय? आपने ही बोलना है तो आप ही बोल लीजिए साहब। अभिमन्यु जी, मेरा सवाल ये कि पत्थरबाजी की क्या जरूरत थी, क्योंकि पत्थर तो आपके कार्यकर्ताओं ने भी चलाए हैं ना। मान्यवर, मैं उत्तर दे रहा था, आपने एक लाइन के बाद आपने फिर बीच में इंटरवीन करके मेरे उत्तर को ही देने नहीं दिया। इतना इरिटेट मत होइएगा। आप अनुमति देंगे तो मैं उत्तर दे दूंगा। दे दीजिए अनुमति। बोलिए कैप्टन साहब, आप पूरी बात बोलिए। जी, मैं आपके समक्ष कह रहा था कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को यह लगा कि लगातार वो लोकसभा चुनाव में हाशिए पर जा रहे हैं, टेलीविजन के स्क्रीन के ऊपर भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ दिन पहले केजरीवाल जी जब दिल्ली से निकल करके उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी रैलियां करने के लिए निकले तो उनकी रैलियों में जब भीड़ नहीं आई तो किसी प्रकार से मोदी जी के सामने चुनाव लड़ूंगा इस प्रकार की बात उछाल करके फिर से मीडिया के स्क्रीन पर आने का प्रयास किया। आज गुजरात के अंदर वो रोड शो करने निकलते हैं और जिसकी अनुमति उनको बाकायदा लेनी चाहिए और उसकी अनुमति न लेने पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई सवाल का जवाब नहीं है करता है। ये तो सवाल का जवाब नहीं है, कुछ का कुछ बोलते हैं आप। का असभ्य है। फिर तो आप 1947 से बात शुरू कीजिए। ये क्या तरीका है? आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। आप अपील कीजिए कि दोनों दल हो, चाहे आपका दल हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों को संयम से काम लेना चाहिए। ये तरीका नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीका, लोकतांत्रिक विरोध का तरीका नहीं है। आप लगातार उस पर नहीं बोलना चाहते हैं, लगातार बच रहे हैं, सीधे सवाल से सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। हैरानी की बात है। मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं, मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं, लेकिन आपके किसी भी प्रकार के तिरस्कार के भाव को पूरी तरह से खारिज करता हूं। जिस प्रकार आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने असभ्यता का परिचय दिया है, जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यालय के ऊपर उन्होंने हमला किया है, यह कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। इससे पता चलता है कि इस पार्टी के कोर ग्रुप में कि नक्सलवादी, माओवादी और उग्रवादियों के समर्थक जवाब में पत्थर चलाना सही है। चरित्र और चेहरा क्या अभिमन्यु जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? एक सवाल है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? यदि उन्होंने कानून तोड़ा, पुलिस वहां थी, अंदर से चेयर बाहर आ रही है, रोड के ऊपर आने वाले पत्थर जो रोड पत्थरों से पटा हुआ है, वो पत्थर उन्होंने अपने ऊपर नहीं उछाले, ये अंदर से बाहर आए हैं। ये किसी को भी समझ में आता है। सिर्फ सवाल ये है कि यदि आप पार्टी ने गलत किया तो क्या भाजपा ने सही किया? अब आपका सवाल सही है कि आम आदमी पार्टी ने गलत किया। ये आम आदमी पार्टी किसी के दरवाजे पर जाकर के और उस पर हमला करे, उसका गेट को तोड़ने की कोशिश करे, तो क्या सेल्फ डिफेंस सवाल का मेरा फिर से दोहराता हूं, कानून आम के अंदर आदमी नहीं पार्टी दिया ने गया? गलत किया, ये मेरा स्टेटमेंट था। मेरा सवाल है कि क्या आपने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और जो दिया है वो गलत है या सही है? ये मेरा सवाल था। सेल्फ डिफेंस का अधिकार सभी को है और अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर जो भी कोई कदम उठाया गया है वो कानून की परिधि में जब तक सही है मैं उसको सही मानूंगा। और इसकी जांच होनी चाहिए, इसका जवाब है दर्ज होना चाहिए। जो भी लोग इस पर अटैक करने के लिए आए थे सब पर जांच हो। कृपा करके आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे जब दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। वो दिल्ली पुलिस रामलीला मैदान में रात को 40-50 हजार लोगों को ऊपर लाठी गोली चला सकती है, वो 50-100 लोगों को आकर के रोक नहीं सकती थी। दिल्ली पुलिस को 1.5 घंटे पहले बता दिया गया था कि इस प्रकार का वहां पर हमला हो रहा है। दिल्ली पुलिस अभिमन्यु जी, सवाल सुन लीजिए। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन करने गए थे, आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपना आपा खोया। ये इनका सही जो नाम होना चाहिए, ये आप नहीं है,
ये आप नहीं है, ये आपा है। अभिमन्यु ये जी, आपा सवाल खोने का वाली जवाब पार्टी है। ये दीजिए। आम आदमी आप पार्टी अपनी आपा है, आपा आप खोई अपनी हुई पार्टी की है। जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? लाठी लेके निकलना, पत्थर मारना कितना सही है ये? आप पुलिस से बात करते हैं? आपको अपनी राय रखने का अधिकार है, आपको अपनी राय बताने का अधिकार है। कृपया करके अपनी राय मुझ पर मत थोपिए। मेरा मैं सवाल, तो ये एक कह रहा हूं, सवाल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी सुरक्षा का, आत्म सुरक्षा का अधिकार है। एक सवाल, कानून के दायरे में फिर से जो दूसरे कार्रवाई शब्दों में कैप्टन कार्रवाई अभिमन्यु, हो सकती है अगर वो करें, आम आदमी ईमानदार और पार्टी के निष्पक्ष जांच कार्यकर्ता हो। आपके मुख्यालय के दफ्तर के दरवाजे पर पहुंचे तो आपके कार्यकर्ताओं ने जो जवाब में पत्थर चलाए उनको, उसको आप सही ठहरा रहे हैं? आपने कहा दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, कोई मेहमान हो, अतिथि देवो भव, उसका स्वागत है। कोई दरवाजे को तोड़ करके अंदर आकर के नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं देखिए, आपको भी ऐसा सुझाव दूंगा कि आपके घर पर कोई हमला हो तो अपनी सुरक्षा की चिंता खुद करिए, दिल्ली पुलिस का इंतजार मत करिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी हमने राजमोहन गांधी को सुना, ये दिल्ली पुलिस जिन्होंने कहा, केवल- सुन लीजिए मेरी बात, राजमोहन गांधी ने अभी कहा कि अगर आप पर अंदर से पत्थर भी आए, कोई भी प्रोवोकेशन हो, पत्थर का जवाब पत्थर से मत दीजिए। आप नेता हैं पार्टी के, तो आपको भी अपने वर्कर से यही अपील करनी चाहिए कि कोई भी पत्थर मार रहा हो, आप पत्थर मत मारिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो पत्थर मारते इसलिए हम पत्थर मार रहे थे, ये एक नेता को शोभा नहीं देता, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, आपकी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। आपसे मैं उम्मीद ये करता हूं कि राजमोहन गांधी की तरह से आप भी ये कहें कि किसी भी प्रोवोकेशन में पत्थर का जवाब पत्थर नहीं होता। ये होता है नेता का काम, ये बताने की जरूरत नहीं, आप तो अनुभवी आदमी हैं, फिर ऐसे बात कर रहे हैं। आपको राजमोहन गांधी जी की बात तो सुनाई दे गई, आपको आशुतोष की और शाजिया इल्मी की बात नहीं सुनाई दी। उनकी बातों पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जो लोग कानून को और संविधान को नहीं यानी मानते आप कह रहे हैं कि उनके जैसे समर्थन में इस आशुतोष प्रकार और की जैसे बातों का शाजिया वैसे हम आप कतई स्वीकार नहीं करते। माफ नहीं, आप कीजिएगा। क्या कह रहे हैं? मैं आप आपको उनको कहना गलत भी बता रहे हैं और कह रहे हैं हम भी कानून वही की करेंगे जो वो परिधि में, करेंगे। कानून के दायरे में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक जिम्मेदार दंगे को राजनीतिक दल के रोकना- लीडर हैं, दंगे को रोकना पुलिस का काम है। दंगा चाहे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता करे। हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं जेडीयू से, इनका ना आम आदमी पार्टी से ताल्लुक ना आपसे। श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है ये शुरू से ही राजनीतिक मापदंड जो कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं उससे सहमत हैं? कैप्टन अभिमन्यु तो बकवास की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के गेट पे गए, गलत। ऐसा कभी पार्टी नहीं रही कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के गेट पे जाती है। लेकिन अगर वो गए तो अंदर से ढेला चलाना, लाठी चलाना बिल्कुल गलत, और भी गलत। आम आदमी पार्टी से तमाम चीजों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से या हमारी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से ये अपेक्षा की जाती है कि जो मानदंड है राजनीति के उसको पालन करना चाहिए।